हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी को मैं दीपावली लक्ष्मी पूजन की विधि दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पूजा की चौकी जो है दिन में ही आप लगा लीजिए, ताकि रात तक पूजा करने में आपको देर ना हो, आप जल्दी जल्दी पूजा कर पाएंगे। तो एक पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर चावलों से या तो आप स्वस्तिक बना लीजिए या फिर थोड़े से चावल रख लीजिए और उस पर हम हल्दी कुमकुम रखेंगे। इस प्रकार से थोड़ी सी हल्दी और रोली रखिए या फिर कुमकुम। और उसके बाद आपको जो है गणपति जी के लिए भी आसन रखना है और माता सरस्वती के लिए भी आसन रखना है। माता सरस्वती की अगर आपके पास मूर्ति नहीं हो तो आप सुपारी के रूप में भी माता सरस्वती रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मैंने गणपति जी की स्थापना कर दी है और बीच में हमारी लक्ष्मी माता को बैठाएंगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी माता को विराजित करने के बाद माता की दूसरी तरफ सरस्वती माता को बैठाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर सरस्वती माता की मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप सुपारी से भी माता की पूजा कर सकते हैं, सुपारी में भी सरस्वती माता का आवाहन कर सकते हैं। आप चाहें तो सरस्वती यंत्र भी बना सकते हैं। अब जो है कलश स्थापना करेंगे। जो है बड़ी पूजा होती है दिवाली की, तो कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है, इसीलिए मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। कलश स्थापना करने के लिए आपको जो है चावल लेने हैं। चावल यानी अक्षत का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल आपको लेने हैं। उसके बाद आपको इससे अष्टदल कमल बनाना है। इस प्रकार से अष्टदल कमल यानी 8 पत्तियों वाला कमल। इस प्रकार से अष्टदल कमल बनाने के बाद अब इस पर हमारी कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए आप तांबे का, पीतल का, सोने का या फिर आप मिट्टी का इस प्रकार का लोटा लीजिए। उसके ऊपर कलावा बांधिए यानी मोली बांधिए और उसके बाद स्वस्तिक बनाइए। इस प्रकार से स्वस्तिक बना लेंगे कुमकुम की मदद से। स्वस्तिक बनाने के बाद हमारा लोटा तैयार है। अब इसमें आप आम के या पान के पत्ते लगा सकते हैं, जो भी आपको मिल रहे हो। लोटे के ऊपर इस प्रकार से टिक्की भी लगाएंगे, तो आप 11, 5 जितनी चाहें उतनी टिक्की लगा सकते हैं। और अब गंगा जल डालेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, उसके बाद सादा जल डालकर कलश को भर लेंगे। तो गंगा जल डालें, फिर आप उसमें सादा जल डालें। सादा जल डालने के बाद अब जो है कलश को हम स्थान पर रख देंगे। इस प्रकार से जो अष्टदल कमल बनाया था उस पर विराजित करेंगे। अष्टदल कमल पर हमारे लोटे को विराजित करने के बाद अब उसमें हम थोड़े से अक्षत डालेंगे। अक्षत यानी थोड़े से चावल, 1 रुपये का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का डालें। उसके बाद आपको उसमें एक कौड़ी डालनी है। माता लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का, गोमती चक्र का, ये सब का विशेष महत्व होता है, तो आप कौड़ी के साथ साथ गोमती चक्र भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी दुर्वा डालेंगे कलश के अंदर। एक पुष्प आप डाल सकते हैं या फिर पुष्प की यानी फूल की कुछ पत्तियां भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी रोली डालेंगे और फिर पान के पत्ते या आम के पत्ते लगाएंगे। साथ ही साथ एक नारियल ले लीजिए। नारियल जो है पानी वाला होना चाहिए और नारियल का मुख या तो पूजा करने वाले की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा। मैं सामने की तरफ रखती हूँ, आप जो है ऊपर की तरफ या सामने की तरफ जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। आज मैंने ऊपर की तरफ रखा है। आप पान के पत्ते लगाएं इस प्रकार से कलश में, या फिर आम के पत्ते लगाएं, अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। फिर आपको कुमकुम, हल्दी सब कुछ अपने पान के पत्तों पर अर्पित करना है। इस प्रकार से रोली चावल लगाकर पूजा में जो है सभी चीज़ों का पूजन होता है। कोई भी चीज़ बिना पूजन के नहीं रखी जाती है, इसीलिए सभी चीज़ों पर हम रोली लगाते हैं, चावल डालते हैं। कोई भी चीज़ खाली उपयोग में नहीं लेते हैं। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे और दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही हमारी पूजा शुरू करेंगे। मैंने यहाँ 2 बड़े दीपक रखे हैं। आप छोटा सा दिया भी प्रज्वलित करके अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि दीपक पूरी पूजा के दौरान प्रज्वलित रहना चाहिए। आप घी का या सरसों तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 दिए माता के दोनों तरफ रखे हैं और इसके बाद मैं इन्हें प्रज्वलित कर रही हूँ। दिवाली पर मिट्टी के दियों का बहुत विशेष महत्व होता है। आप पूजा करने के बाद अपने पूरे घर में दिए लगाएं और अपने घर को प्रकाश में करें, पर ये ध्यान रखें कि आप दिए जो है सावधानी से रखें, ताकि कहीं भी आग लगने का या दुर्घटना होने का चांस ना हो।
अब धूप दिखा देंगे और भगवान को धूप दिखाने के बाद पूजा में धूप रख देंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें अति प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा में आप धूप जलाएं, सुगंधित इत्र छिड़कें, अपने घर में फूल सजाएं ताकि माता को अच्छी अच्छी सुगंध आए। अब गणपति जी के पूजन से हमारी पूजा शुरू करेंगे। अगर आप सिर्फ माता लक्ष्मी की मूर्ति ना लाकर लक्ष्मी गणेश जी दोनों लाते हैं तो भी सेम तरीके से उनका पूजन होगा। सबसे पहले गणपति जी को चंदन, रोली, चावल अर्पित करेंगे, वस्त्रों के स्वरूप में मोली चढ़ाएंगे, भगवान को जो है इत्र लगाएंगे। आप जो है चाहे तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से कापूस यानी कॉटन के वस्त्रों की माल आती है, आप चाहें तो ये वस्त्र माल भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। फिर गणपति जी को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद दुर्वा है, दुर्वा में चढ़ा रही हूँ। गणपति जी को दुर्वा अति प्रिय होती है, इसलिए उन्हें आप दुर्वा ज़रूर से चढ़ाएं। इस प्रकार से हमारे गणपति जी का पूजन हो जाएगा। अब करेंगे माता लक्ष्मी की और कलश की पूजा। कलश पर रोली, चावल, हल्दी, कुमकुम अर्पित करेंगे। इस प्रकार से अर्पित करने के बाद पुष्प यानी फूल चढ़ा देंगे। जो वस्त्रमाल है वो चढ़ा सकते हैं आप। कलावा तो आपने बांध ही दिया है, मोली, आप उसी के साथ साथ वस्त्रमाल भी चढ़ा सकते हैं और कुछ पुष्प चढ़ाकर अपनी लक्ष्मी माता के कलश का पूजन पूर्ण करें। इस प्रकार से कलश का पूजन हो गया है। अब करेंगे माता लक्ष्मी की और माता सरस्वती की पूजा। सबसे पहले लक्ष्मी माता को लाल रंग का तिलक करेंगे। लक्ष्मी माता की पूजा में लाल गुलाबी रंग का विशेष महत्व होता है, तो माता को जो है आप लाल कुमकुम ज़रूर से अर्पित करें। फिर तिलक पे जो है चावल लगाएंगे। माता का जो कलश है, धन कलश है, उसकी भी पूजा करेंगे। तो जो धन कलश बना हुआ है उस पर भी रोली, चावल, अक्षत अर्पित करेंगे। और जो सरस्वती माता हैं, जो सुपारी के रूप में मैंने सरस्वती माता रखी हैं, उनका भी पूजन करेंगे। लक्ष्मी माता के साथ साथ विष्णु जी का भी पूजन करना चाहिए। आप जो है विष्णु जी की यानी भगवान नारायण की फ़ोटो हो तो फ़ोटो रख सकते हैं, मूर्ति हो तो मूर्ति रख सकते हैं। और अगर फ़ोटो या मूर्ति दोनों नहीं है तो आप विष्णु जी को सुपारी के रूप में भी माता सरस्वती की तरह बैठाकर रख सकते हैं, क्योंकि वो माता के पति हैं। और अगर आप भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अब माता को मैं गुलाब अर्पित कर रही हूँ। वस्त्रमाल भी मैंने माता को अर्पित कर दी है। तो माता को लाल गुलाब, कमल का फूल हो तो वो चढ़ाएं। इस प्रकार से माता को फूल माला चढ़ाकर सुंदर तरीके से पूजा सजाकर ही आप माता की पूजा करें। आप चाहें वस्त्रमाल नहीं हो तो जैसा मैंने आपको बताया, आप माता को मोली भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी माता का जो है पूजन हो जाएगा। अब बाकी क्या क्या पूजन में आपको रखना है, आपको सोने चांदी के सामान की पूजा आज के दिन ज़रूर से करनी है, क्योंकि वो भी साक्षात लक्ष्मी माता का ही प्रतीक होते हैं। हमारे घर में जो भी अन्न होता है, जो भी धन होता है, वो सब माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो आप सभी पर जो है तिलक करें, फूल चढ़ाएं। इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है आप जो नया लाए हो वही रखें। आपके घर में जो भी सामान हो आप सब अपनी पूजा में रख सकते हैं। अगर सब पूजा में रखना पॉसिबल नहीं हो तो आप अपनी तिजोरी को भी धूप दीप ज़रूर से दिखाएं। फिर माता को इत्र लगाएंगे। माता लक्ष्मी को इत्र हो तो ज़रूर से लगाएं, उन्हें इत्र अति प्रिय है। तो अब इत्र लगाने के बाद, अब जैसा मैंने आपको बताया अन्न और धन जो दोनों की पूजा करनी चाहिए, तो धन की पूजा तो हमने कर ली। अब जो है अन्न की पूजा करेंगे। अन्न की पूजा करने के लिए आपको जो है 5 इस प्रकार से कुल्हड़ में 5, 7, 8 जितने भी आप लेना चाहें उतने धान लेकर उनका पूजन करना चाहिए। तो माता के पास धान रखेंगे और साथ ही साथ झाड़ू का पूजन भी करा जाता है। तो झाड़ू का पूजन आप ज़रूर से करें। दीपावली के दिन झाड़ू में भी लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पूजा की झाड़ू अलग से मिलती है। आप बड़ी झाड़ू भी रख सकते हैं या पूजा की छोटी झाड़ू भी रख सकते हैं। उसके बाद इन सब पर तिलक करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। जो ये धान लिया है हमने, जो धान है उसमें आपको खड़ा धान्य लेना है, यानी टूटे हुए जैसे दालें होती हैं वो दाल आपको नहीं लेनी है। जैसे मूंग की दाल नहीं ले सकते, पर खड़े मूंग जो होते हैं, हरे मूंग, वो ले सकते हैं। यानी टूटा हुआ धान नहीं लेना है, आपको खड़ा धान्य, कड़ धान्य लेना है। अब प्रसाद अर्पित करेंगे माता को। प्रसाद में खील बताशे ज़रूर से चढ़ाएं। साथ में जो भी मिठाई हो, मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाइए, जो भी फल आपको मिल जाए वो फल आप माता को चढ़ा सकते हैं। माता को जो है चावलों की खीर सबसे अधिक प्रिय होती है, तो माता को चावलों की खीर ज़रूर से अर्पित करें। अब मैं माता को 5 कौड़ी
11 गोमती चक्र और 5 कमल गट्टे अर्पित करती हूँ। प्रत्येक दिवाली पर सेम अर्पित करते हैं। आप इन्हें वापस माता को चढ़ाइए। उसके बाद जो कौड़ी और गोमती चक्र होंगे उन्हें आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी घर में रख सकते हैं। और कमल गट्टे आपको प्रत्येक वर्ष नए लेने चाहिए। तो इस प्रकार से माता को कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा ज़रूर से चढ़ाएं। कुछ फल चढ़ाइए। और आप पैसों की डायरेक्ट जो रुपये होते हैं, नोट होते हैं, उनकी पूजा भी कर सकते हैं। वो भी लक्ष्मी माँ का ही प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप जो है पैसों की पूजा भी ज़रूर से करें और माता को दक्षिणा भी अर्पित करें। अब आज के दिन चूल्हा, चक्की, सिलबट्टा, इन सब की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि दिवाली पर हम पूरे घर की सफाई करते हैं। हमारे घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं जो भी बरकत को दर्शाती हैं, यानी प्रॉस्पेरिटी को दर्शाती हैं, उन सब की पूजा करी जाती है। आपके घर का जो चूल्हा होगा, आपका मिक्सर ग्राइंडर होगा, इन सभी को आप पूजा में शामिल करें, सभी की पूजा करें। तो पूजा के प्रतीक, पूजा करने के लिए हमारे यहाँ ऐसे छोटे छोटे चूल्हा, चक्की मिलते हैं, तो मैंने ये पूजा में रखे हैं। अगर आपके यहाँ ये नहीं मिलते हो तो आप जो है अपनी गैस को, अपने जो है आप मिक्सर ग्राइंडर को, सभी को तिलक करें, सभी की पूजा आप करें, पूजा में रखें। और इस प्रकार से आपको जो है इन पर भी टीका करके मूंग चावल चढ़ाने हैं और कुछ मिठाई अर्पित करनी है। मिठाई की जगह आप खील बताशे भी चढ़ा सकते हैं। दिवाली पर किचन का पूजन कैसे करें, ये वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और इन सब पर गेरू चूने की टिक्की देना भी शुभ माना जाता है। अब बही खाते का पूजन भी दिवाली के दिन ज़रूर से करना चाहिए। आप जो भी, अगर आपकी दुकान है, शॉप है, या अगर ऑफिस है, तो ऑफिस के रजिस्टर्स, दुकान के जो है रजिस्टर्स हैं, बिल बुक है, उन सभी की आप पूजा करिए और उन सभी पर जो है तिलक करिए, स्वस्तिक बनाइए, शुभ लाभ अंदर लिखिए, पान का पत्ता रखिए, मोली चढ़ाइए। इस प्रकार से अपनी बही खाते की पूजा करिए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी स्कूल की किताबों की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद दिए प्रज्वलित करिए। तो दीपक आप एक बड़ा दिया प्रज्वलित करना होता है दिवाली के दिन, जो रात भर प्रज्वलित रहता है। तो आपको एक बड़ा दिया जलाना है जो रात भर जलता रहेगा, और उस पर ही काजल भी बनाया जाता है। और उसके अलावा आप जितने चाहें उतने दिए जला सकते हैं। आप 11, 21, 51, 101, उससे भी ज़्यादा जितने प्रज्वलित करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कम से कम आप 5 तो करें ही करें, और पूरे घर में ज़्यादा ही रखने होते हैं तो आप 1 दर्जन तो मिनिमम लेकर ही आइए, ताकि 11 दिए आप अपने पूरे घर में रख सकें। तो कम से कम आपको एक बड़ा दिया और 11 छोटे दिए लेने हैं। उनको शाम को ही लाकर आप जो है पानी में रख दीजिए। वो अच्छे से पानी में डूब के पानी सोख कर लेंगे, और उसके बाद ही आप जो है उन्हें प्रज्वलित करिए। तो आप जो है घी की ऑलरेडी मेड बाती भी ला सकते हैं। सरसों तेल भरा जाता है वैसे तो दिवाली के दियों में, पर काफ़ी घरों में घी भी भरा जाता है। जो आपके यहाँ की रीति हो आप वो अपना सकते हैं। और इस प्रकार से दीपकों का पूजन करेंगे। दीपक पर रोली चावल, मूंग चावल सब चढ़ाएंगे। थोड़ी थोड़ी खील हर दिए में चढ़ाएंगे, बताशा चढ़ाएंगे। और इस प्रकार से अपने दियों का पूजन भी आप पूर्ण करें। दियों का पूजन ज़रूर से आपको दिवाली के दिन करना है। और उसके बाद ये सारे दिए अपनी पूजा में रखें, अपने पूरे घर में रखिए। पूरे घर में आपको कहाँ कहाँ रखना है, अपने मेन डोर पर रखिए, अपनी किचन में रखिए, जहां आपका पानी का मटका होगा वहां पर आप रखिए, अपने कारोबार की जगह पर रखिए, तिजोरी के पास अगर पॉसिबल हो, रिस्क नहीं हो तो आप रखिए। उसी के साथ साथ जहां गोवर्धन जी बनाएंगे वहां पर रखिए। अपनी बालकनी के दोनों दरवाजे के दोनों तरफ रखिए। अपने पितरों के नाम से 2 दिए रखिए। पितरों के नाम वाले दियों में काले तिल डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है 2 दिए हनुमान जी के नाम से भी अपने मंदिर के पास ही रख दीजिए। इस तरीके से आपको सभी जगह अपने घर में दिए लगाने हैं। और आप पूजा के दियों के अलावा कैंडल्स एक्सेट्रा भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। अब मूंग चावल का आखा अर्पित करेंगे। मूंग चावल का आखा अर्पित करना मतलब आपको दोनों हाथ में मूंग और चावल लेने हैं और वो 3 बार पूजा में चढ़ाने हैं। इस प्रकार से आप जो है लक्ष्मी पूजन अपने घर पर कर सकते हैं दीपावली के दिन। मैंने आपको एकदम सरल तरीके से सारी जानकारी देने की कोशिश करी है, जो दिवाली के दिन आपको लक्ष्मी पूजन में करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। साथ ही साथ लास्ट में आप सब आरती करें। माता को जो भी भोग प्रसाद बनाया हो उसका भोग लगाइए, आरती करिए और कपूर आरती करिए। लास्ट में दक्षिणा चढ़ाकर अपना पूजन पूर्ण करिए। इस प्रकार से आपकी दिवाली की पूजा पूर्ण होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर से लिखें। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।